ये भारत किसी के बाप की बपोती नहीं है। अगर आप चमारों को चैलेंज कर रहे हो तो चमार आज भी जो है खाल उतार के जूता बना देगा तुम्हारा। आप लिख के तो दिखाओ, जेएनयू क्या किसी भी दीवार पर लिख के दिखाओ। अरे हम साहब काशीराम के वो सिपाही हैं जो दीवारों पर ये लिखते हैं कि हम इस देश के शासक हैं, और अगर तुम में दम है तो हमारे सामने चैलेंज करके लिख के दिखाओ, हम तुम्हें बता देंगे तुम क्या हो। और जो लोग सबसे ज्यादा करप्ट हैं, जो सबसे ज्यादा लोग पैसे लेके भगते हैं, और जो सबसे ज्यादा इस भारत के अंदर भारत को बेचते हैं, वो लोग आज अगर दीवारों पे लिख रहे हैं चमारो भारत छोड़ो, हम वो लोग हैं जिन्होंने ये भारत भूमि बनाई, हम वो लोग हैं जिनके नाम से भारत जाना जाता है। और अगर यहाँ से कोई भागेगा तो वो भागेगा जो विदेशी है, वो भागेगा जो हराम का खाते हैं, वो भागेगा जो मरों का नहीं छोड़ते, जिंदों का नहीं छोड़ते, और वो भागेगा जो जातिवाद की राजनीति करता है, और भागेगा वो जिसने इस भारत के अंदर एक विशेष वर्ग को प्रत्यक्ष आरक्षण देकर इस देश का बेड़ा गर्क किया है। देखिए ये बात मैं कई बार कह चुका हूं कि हमारी लड़ाई घोड़े पे चढ़ने की और बारात ले जाने की और मंदिर पे जाने की नहीं है। अगर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को इतना ही दर्द घोड़े पे चढ़ना है तो मैं बता दूं कि जिन अनुसूचित जाति के लोगों की बारात जो हेलीकॉप्टर में गई है या मर्सिडीज में गई है, उन पे कभी पत्थर नहीं बरसाए गए। अपमान की नजर से देखा जाता नहीं, आप नहीं देखिए, आप अगर मुझसे पूछे कि मंदिर जाने पे दलित को पीटा गया, तो मैं चाहता हूं कि उसके आगे हांडी और पीछे जो है झाड़ू लगा के उसे मंदिर तो क्या उसे चारों धामों की यात्रा करवानी चाहिए। नहीं, संविधान तो सबको आजादी देता है। देखिए हाँ बिल्कुल, संविधान की अगर आजादी की बात है तो अगर आप मूछे रख सकते हैं तो शेड्यूल कास्ट भी मूछे रख सकता है। अगर आप मटके से पानी पी सकते हैं तो शेड्यूल कास्ट भी मटके से पानी पी सकता है। आप घोड़ी चढ़ सकते हैं तो शेड्यूल कास्ट भी घोड़ी चढ़ सकता है। परंतु ये एक जातिवादी मानसिकता है जिसने भारत को ना केवल बर्बाद किया है बल्कि भारत की जो प्रगति है उसकी जो जड़ों में भी कीड़ा लगाया है। देखिए सबसे पहले आपको भाषा समझनी पड़ेगी। अमृतकाल का मतलब क्या है? अमृतकाल का मतलब है जहां शंभुक ऋषि की गर्दन काटी गई हो। अमृतकाल का मतलब है जहां एकलव्य का अंगूठा काटा गया हो। अमृतकाल का मतलब है जहां एक आरोप लगाने पर एक व्यक्ति ने अपनी महिला को पानी में फेंक दिया हो। और अमृतकाल का मतलब है कि ढोल गवाल शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। और अमृतकाल का मतलब है कि ब्राह्मणस्य मुख मसीद बाहु राजन्य करुद्ध सस्य वैश्य शूद्रो जनोनया की जो ब्राह्मण मुख से और शूद्र जो पैरों से पैदा हुआ, इनके लिए अमृतकाल का मतलब वो यही है। परंतु अगर इस भारत में रहना है तो आपको संविधान का काल बनाना पड़ेगा, ना कि अमृतकाल बनाना पड़ेगा। संविधानवाद को लाना पड़ेगा। और जब ये लोग कहते हैं कि राम राज्य आ गया या अमृतकाल आ गया, तो मैं जो इस भारत के अंदर अगर लाना चाहूंगा, मैं संविधान राज्य लाना चाहूंगा, मैं संविधान का पालन करना चाहूंगा, तो मेरे लिए ये कोई काल वाल पाल ये सब जो है बेमानी शब्द है। सवाल ये होना चाहिए कि जब तक जातिवाद की जड़ें गहरी भारत के अंदर जो है आरक्षण रहेगा। और आरक्षण किसी के बाप की बपोती नहीं है। संविधान बाद में बना, आरक्षण पहले बना। हमने अपना ड्यूल वोटिंग राइट त्याग किया, हमने कम्युनल अवार्ड त्याग किया, तब जाके जो है हमें संविधान के अंदर आरक्षण मिला। और दूसरी बात, जो कुकुरमुत्ते जानते हैं ना, कुकुरमुत्ते, अब वो जो अगर ये सोचते हैं कि संविधान के अंदर से आरक्षण का प्रावधान हटा देंगे तो संविधान उनका कोई खिलौना नहीं है जिससे वो खेल जाएंगे। ये संविधान हमारा भी उतना है जितना उनका। और रही बात आरक्षण की बात, तो आरक्षण तो ये इनके बाप दादा 70-75 सालों से चिल्लाते हुए चले गए, आज तक आरक्षण नहीं बदला। दूसरी बात, ये बात सही है, मैं आपको चैनल के माध्यम से क्लियर कह रहा हूं कि सबसे पहले अरे संविधान लागू करने की तो बात करो। आज तक पूर्ण रूप से जो आरक्षण आपको क्या लगता है कि जो एक चपरासी क्लर्क और सफाई कर्मचारियों में जो 15% की वैकेंसी है, इसका मतलब आरक्षण है? आरक्षण का मतलब है मल्टी डाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट। अगर फिल्में भी बनेंगी उसमें भी आरक्षण होगा, बिजनेस भी होगा तो उसमें भी आरक्षण होगा, व्यापार भी होगा तो उसमें भी आरक्षण होगा, और कल्चरल रेवोल्यूशन जो होगी उसके अंदर भी आरक्षण होगा। और आप ये देखिए कि भारत के अंदर न केवल महिलाओं के खिलाफ ये आरक्षण में खड़े होते हैं बल्कि अनुसूचित जाति के खिलाफ तो बोलते हैं। दूसरी बात, ये कितनी समीक्षा कर लें, कितनी ही बैठ के कर लें, जब तक अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग इकट्ठा होकर इस जमहूरियत पे कब्जा नहीं करता, तब तक ये सारी लड़ाई जो है बेमानी है। पर सवाल ये है ना, आरक्षण की समीक्षा की तो बात करते हैं लोग जो अपने आप को सो कॉल्ड प्रगतिशील कहते हैं, लेकिन वो जाति की समीक्षा की बात नहीं करते ना। देखिए फिर मैं आपके सवाल पे आता हूँ कि आरक्षण का मतलब से क्या समझते हो? आरक्षण क्या आप ये सोचते हो कि जो चपरासी को मिला हुआ है वो आरक्षण है? आरक्षण जो सबसे पहले मंदिरों में आरक्षण एक विशेष वर्ग को दिया गया वो आरक्षण। आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, जाति की पहले जाति की समीक्षा होगी। जाति से आरक्षण शुरू हुआ है, जाति की समीक्षा होगी। मैंने क्या बताया आपको कि आप आरक्षण कहते हो?
संविधान ने हमें आरक्षण तो 1950 के बाद में दिया है, उससे पहले मंदिरों में आरक्षण तो कई हजारों सालों से चल रहा है। तो ये जो है मंदिरों का आरक्षण है, जो ये फिल्मों का आरक्षण है, जो ये खिलाड़ियों का आरक्षण है। आपने एक नई फिल्म सुनी होगी, रंगीला चमकीला, सुनी है? मैं ये पहला चमकीला उदाहरण नहीं था जिसके अंदर मार दिया गया एक हमारे सिंगर को, शेड्यूल कास्ट सिंगर को। दिव्या भारती भी उसमें मारी गई, चमकीला भी मारा गया, उसके अलावा बंत सिंह भी मारा गया, और न जाने कितने, और शैलेंद्र जो महान गीतकार थे उन्हें मारने के लिए 3 बार जो है प्रयास हुए। उसके अलावा अब जो वर्तमान में जो हमारे सिंगर, या कल्चरल में एक बात कर रहा हूँ कि जब जाति की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, तो मैं ये बता दूं कि आरक्षण आपने क्यों लिया हुआ है। फिल्मों में आरक्षण आपका, आपने कितने ऑस्कर जीत लिए, आपने क्रिकेट में आरक्षण आपका, कितने वर्ल्ड कप जीत लिए, खेलों में आरक्षण आपका, कितने ओलंपिक जीत लाए। अरे जिस दिन भारत के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अल्पसंख्यक उसी अनुपात में अगर हर फील्ड में आएंगे तो यकीन मानिए भारत का परचम लहराएगा। वरना परचम जो है, जो इन जातिवादी गुलामी मानसिकता वाले गंदे लोगों ने जो भारत को खराब किया, वो इसी कारण खराब रहेगा। पर वो कहते हैं टैलेंट को खराब करता है आरक्षण। नहीं तो वही तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, कितने ओलंपिक में वर्ल्ड कप जीतते हैं, जितना ये पूरा जो मेरिटधारी जो लोग हैं, जो 130 करोड़ अपने आप को कहते हैं, उतना तो अमेरिका का एक माइकल फिलिप्स ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लेता है। तो हमें पता तुम्हारी मेरिट कौन से पिछवाड़े में बढ़ जाती है जब तुम इंटरनेशनल लेवल पे आते हो। कितने तुम्हारे फुटबॉल में प्लेयर हैं, कितने फिल्मों में तुम्हारे ऑस्कर तुम जीतते हो। तो ये जब कहते हैं कि आरक्षण से जो है दिक्कत है, तो मैं बता दूं सिर्फ 5000 साल का इतिहास 2 साल 11 महीने और 18 दिन में अगर बदला तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बदला। और जो तुम्हारी मेरिट है वो मेरिट ब्रिटेन में घूम रही थी। और आज भी मैं बता दूं कि अगर मेरिट की बात है तो तुम लोग व्यापम वाले हो, तुम लोग निट वाले हो। मुझे निट के अंदर एक भी मुस्लिम दिखा दो, एक भी शेड्यूल कास्ट दिखा दो जिसने नीट का पेपर क्लियर करने के लिए 50 लाख दिए हो। और तुम्हारी सेटिंग इतनी है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी तुम्हें जो है अभी कंफर्मेशन दे दी है। व्यापम के अंदर बता दो कितने लोग हैं, कितने भारत के मुसलमान, कितने भारत के दलित पैसा लेके भागे हैं। मैं बता दूं नीरव मोदी भागा है और मालिया भागा है, और जितने भागे हैं सारे गुजराती जो है एक विशेष वर्ग से भागे हैं। तो जब तुम मेरिट की बात करते हो, कहना चाह रहे भ्रष्टाचार में दलित, मुस्लिम, SC ST OBC नहीं होते। अगर ये सिंबॉलिक रूप से भी होंगे तो इन्हें खत्म कर देंगे, इन्हें आगे लाके कह देंगे कि करप्ट लोग हैं। मैंने क्या बताया कि शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम के पास क्या, मुस्लिम 600 रियासत का राजा था 1947 के समय, आज 6 का भी नहीं है। और जब भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भैया कुर्ते से पहचान लेंगे, कपड़े से पहचान लेंगे, मुझे एक बात बताओ, क्या भारत के अंदर क्या जो शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम है उन्हीं के आधार पर मेरिट तय होगी? मेरिट तुम अपनी बताओ ना, तुम्हारी कितनी मेरिट है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, जिस दिन आप खत्म कर दो ना रिजर्वेशन, तो मेरिट का सवाल ही नहीं होना चाहिए। EWS भी तो आ गया ना सर। नहीं, अरे तो वो उन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया EWS वालों ने। सुदामा कोटा मतलब पहले तो प्रत्यक्ष रूप से ये क्लेम करते थे, या प्रत्यक्ष रूप से क्लेम करते हैं। फर्जीवाड़ा हो रहा है। नहीं फर्ज यार, ये लाया इस वजह से गया है। हम तो कहते हैं कि सुदामा कोटा और जो रिजर्व कोटा है उसके अंदर आप चैलेंज कर लीजिए। आज तक सुदामा कोटा की कोई भी मेरिट, जब से इन्होंने सुदामा कोटा लागू किया है, कोई भी मेरिट शेड्यूल कास्ट से और OBC से ज्यादा नहीं गई। आप बता दें। दूसरी बात, आप हमारे उस पे रिजर्वेशन पे अगर आप ये शक करते हैं ना, तो बता दें भारत को अगर कोई चला रहा है तो अनुसूचित जाति के और अल्पसंख्यक वर्ग के वो लोग चला रहे हैं जिनके पास कुछ भी रोजी रोटी का जरिया नहीं है। तुम्हारे पास तो ब्लैक का बहुत पैसा पड़ा है, हमारे पास नहीं है। तो हम तो ईमानदारी से भारत की बात करते हैं और बाबा साहब की बात करते हैं। आप तो अपने आप को मूल निवासी कहते हैं, पर JNU जैसी संस्था के दीवारों पर जब ऐसा लिखा जाएगा तो फिर क्या? देखिए, 2 चीजें हैं। मैं एक्शन का रिएक्शन नहीं किया करता। अगर आप JNU की दीवारों पे लिखोगे कि RSS भारत छोड़ो और ब्राह्मण भारत छोड़ो, तो उसकी प्रतिक्रिया होगी। हमारी लड़ाई किसी को भी उकसाने की या किसी से बदला लेने की नहीं, बल्कि संविधान को लागू करने की है। तब तो कहा जाता मुसलमान पाकिस्तान जाओ, या आप लोग कहते थे कि आप विदेशी, अब तो वो आपको ही कहने लगे। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। जो मुस्लिम है, जो डिप्राइव्ड क्लास का मुस्लिम है, जो पिछड़ा वर्ग का मुस्लिम है, जो शेड्यूल कास्ट है, इनके लिए 2 नेशन थ्योरी मायने नहीं रखती। ये तो एक तो कुटा हुआ बाजरा है, कुटी हुई छाया है, दोनों आपस में मिलकर रहते हैं।
दोनों का कल्चर सेम है। दूसरी बात, जब आप कहते हो कि मुस्लिमों पाकिस्तान जाओ, ये भारत किसी के बाप की बपोती नहीं है। अगर आप चमारों को चैलेंज कर रहे हो तो चमार आज भी जो है खाल उतार के जूता बना देगा तुम्हारा। आप लिख के तो दिखाओ, जेएनयू क्या, किसी भी दीवार पर लिख के दिखाओ। अरे हम साहब काशीराम के वो सिपाही हैं जो दीवारों पर ये लिखते हैं कि हम इस देश के शासक हैं, और अगर तुम में दम है तो हमारे सामने चैलेंज करके लिख के दिखाओ, हम तुम्हें बता देंगे तुम क्या हो। दूसरी बात, देखिए मैं इस पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, क्षत्रिय भारत छोड़ो, मुस्लिम भारत छोड़ो, दलित भारत छोड़ो। यह भारत सबका है, भारत के अंदर। परंतु अगर हमें चैलेंज करोगे तो टारगेट करोगे तो यकीन मानिए आप जिस दिन लाइन खिंच जाएगी तो उस दिन बता देंगे कि वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। नहीं, जब ऐसी चीजें होती है तो इनमें कार्रवाई क्यों नहीं होती? नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई। देखिए अब मैं आपको एक क्लियर कहता हूं, एक कहावत है कि मरने के बाद तुम ही ऊपर जाओगे, कोई दूसरा नहीं जाएगा, ठीक है? तो आपको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कोई फरिश्ते आपकी लड़ाई लड़ने आएंगे या परदेश से कोई एलियन आपकी लड़ाई लड़ने आएंगी। पूरे समाज को तैयार करना पड़ेगा कि अगर इस प्रकार की कोई भी एट्रोसिटी, अत्याचार होते हैं तो समाज की विंग उस लड़ाई को लड़े, समाज के लोगों का साथ दे। और मैं 24/7 समाज के किसी भी मुद्दे पर मैं खड़ा हूँ। अगर जेएनयू मुझे बुलाता है तो मैं अपनी पूरी टीम के साथ जेएनयू जाऊँगा और इस मुद्दे पर कार्रवाई करूँगा।